वल क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भारत का अनोखा बच्चा देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। टांगे 4 और 1 की जगह वो 2। आसाम एनआरसी मुसवदे से बाहर किए गए लोगों के दावे और एतराज कबूल करने का हुक्म। मरकजी काबीना ने किया 3 तलाक को जुर्म करार देने वाला ऑर्डिनेंस मंजूर। बटला हाउसिंग क्वार्टर 10 साल बाद भी सवाल अपनी जगह कायम है कि आतिफ और साजिद कैसे मारे गए। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, मुतासिरीन की जानिब से दाखिल करदा अजदास पर भगवा मुल्जिमीन और एनआईए को सख्त एतराज। बड़े रहनुमाओं की चेयरमैनशिप वाले कोऑपरेटिव बैंकों में नोटबंदी के बाद जमा हुई सबसे ज्यादा रकम। मोदी हुकूमत के पास आवाम की फलाह व बहबूद का कोई एजेंडा नहीं, ममता बनर्जी का ऐलान। अर्शी कुरैशी मामले में एक बड़ा खुलासा, सरकारी गवाह ने खुद तस्लीम किया कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। दहली इंसानियत फिर भी शर्मसार, मासूम नाबालिगा से निर्भया जैसी दरिंदगी, मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क के सबसे बड़े लॉ फर्म पर सीबीआई का शिकंजा, पीएनबी घोटाले के दस्तावेजात छुपाने का इल्जाम। असमत दरी के वाकयात पर वजीर आजम की खामोशी नाकाबिल कबूल, राहुल गांधी का बयान। स्कूल के 4 तलबा ने 10वीं की तालिबा का किया रेप, प्रिंसिपल समेत 9 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस सीबीआई हार सकती है लेकिन नजीब की मां नहीं, तलाश जारी रहेगी, फातिमा का बयान। अजमेर में जायरीन के लिए लगाया गया जमीयत उलमा हिंद का मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर। चाकू से हमला करके खातून टीचर का कत्ल, पुलिस को शोहर की तलाश। बहराइच में 45 दिनों में बुखार से 70 मासूम बच्चों की मौत से हलचल। चीन ने भी अमरीकी दरामदी अशिया पर $60 अरब का टैक्सेस बढ़ा दिया। इदलिब के मामले पर तुर्क रूस इत्तेफाक मुस्बत पेशरफ्त है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। यमन में 50 लाख बच्चे कहत का शिकार हो सकते हैं, ताजा रिपोर्ट। अगस्टा वेस्टलैंड दुबई की अदालत का क्रिश्चियन मिशेल को हिंदुस्तान के हवाले करने का फैसला। पाकिस्तान और तुर्की का बहरी जहाजों, तैयारों, हेलीकॉप्टरों, तोपों, टैंकों की तैयारी में इश्तिराक जारी, वजीर दिफा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि इस हफ्ते की 2 सीधी बातें एक अभी 2 घंटे पहले शाये हुई है, जिसपे एक मशहूर शायर जो गुमनाम शायर थे उनकी सारी जिंदगी पर और उर्दू के हालत जार पर बहुत सारी तारीख के हवाले से बयान की गई हैं। और उससे पहले 2019 के इंतखाबात के सिलसिले में क्या लाएअमल होना चाहिए, इस सिलसिले में 2 सीधी बातें शाये हुई हैं, आप उसको जरूर दीदार करें। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। दुनिया में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते होंगे, मगर गुज़िश्ता रोज भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि गोया पूरा शहर ही उसे देखने के लिए उमड़ आया। गोरखपुर शहर में पैदा होने वाली इस बच्चे की टांगे 2 की बजाय 4 हैं और जिनसे अज़ू भी 1 की बजाय 2 है। खबर के मुताबिक बच्चे का वालिद बलहान निशाद मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता है और उसकी मां रामबा घरेलू खातून है। इस बच्चे की पैदाइश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर नजदीक के लोग इसे देखने के लिए आने लगे, जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इसे किसी देवता का अवतार करार दे रहे हैं। तो हम परस्त देहातियों ने इस बच्चे को नजराने पेश करने और उसे मुरादे मांगने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। बच्चे की वालिदा को दौरान हमल तो किसी गैर मामूली मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। अलबत्ता बच्चे की पैदाइश के वक्त सूरत हाल पेचीदा हो गई थी, जिसके बायस उसे करीबी शहर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया था। इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश ऑपरेशन से मुमकिन हो सकी। अलबत्ता डॉक्टर भी बच्चे को देखकर हैरान रह गए। मकामी लोग इस बच्चे को देवता करार देने पर तुले हुए हैं। अलबत्ता डॉक्टरों का ख्याल है कि 2 जुड़वा बच्चे थे, जिनमें से एक की नशोनुमा मुकम्मल नहीं हो सकी और वो दूसरे के जिस्म के साथ जुड़ गया। इस बच्चे का इलाज लखनऊ के अस्पताल में जारी है और डॉक्टर पर उम्मीद है कि मुनासिब वक्त पर बच्ची के इजाफे आज़ा को उसके जिस्म से अलग करना मुमकिन हो सकेगा। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आसाम के एनआरसी मुसवदे से बाहर रह गए 40 लाख लोगों के दावे और एतराज को कबूल करने का काम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने कहा है कि एनआरसी के मुसवदे से छूट गए करीब 40 लाख लोगों के दावे और एतराज हासिल करने की कार्रवाई 25 सितंबर को शुरू होगी और अगले 60 दिनों तक चलेगी। बेंच ने कहा, हमारा मानना है कि इस वक्त हमें जुलाई में शाये होने वाले एनआरसी के मुसवदे में शामिल करने के बारे में दावे और एतराज दाखिल करने की कार्रवाई पर जोर देने की जरूरत है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि इस मसले के नताइज को देखते हुए शहरियों को दूसरा मौका फराहम किया जा रहा है।
बेंच इस मामले में अब 23 अक्टूबर को गैर करेगी। बेंच ने एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए चुनिंदा दस्तावेजों के कबूल किए जाने और रद्द किए जाने के बारे में मरकज के रुख पर आसाम एनआरसी के कन्वीनर प्रतीक हुजेला से इनकी राय पूछी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एनआरसी का पहला मुसव्वदा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात में शाये हुआ था। अब खबर 3 तलाक के सिलसिले में है। 3 तलाक को जुर्म के जुमरे में लाने के लिए हुकूमत ने आज एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस ऑर्डिनेंस की तजवीज को मंजूरी दी गई। इस पर सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद यह ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल ले लेगा। वाज़ेह हो कि 3 तलाक से मुतालिक बिल लोकसभा में मंजूर हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों की मुखालिफत की वजह से यह अटक गया था। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक के मुतालिक गुज़िश्ता साल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुसलसल तलाक के मामले सामने आ रहे थे। इस सूरत हाल में मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने और सिनफी मसावत को बरकरार रखने के लिए इस तरह का कानून बेहद जरूरी हो गया था। इसलिए हुकूमत राज्यसभा में बिल पास होने का इंतजार किए बगैर इस पर ऑर्डिनेंस लेकर आई है। दरियासना मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद अपोजिशन ने हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले को लेकर सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 तलाक को फुटबॉल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने सही मानों में नहीं चाहती कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिले। गौरतलब है कि इस बिल के मुताबिक एक साथ 3 बार तलाक लफ्ज लिखकर, बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजकर तलाक देने को जुर्म माना गया है। इस कानून की खिलाफवर्जी करने वाले मर्दों को 3 साल तक सजा का एहतिमाम है। अब खबर नई दिल्ली से मेहताब आलम की रिपोर्ट है जो द वायर में शाये हुई। बटला हाउस इनकाउंटर के 10 सालों बाद भी ये बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आतिफ और साजिद कैसे मारे गए थे। ये कहना है हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली कारकुन और जामिया टीचर्स सॉलिडरिटी एसोसिएशन की रुकन डॉक्टर मनीषा सेठी का। डॉक्टर सेठी पिछले 10 सालों से इस केस को फॉलो कर रही हैं। वो आगे कहती है, ऐसा मालूम होता है आतिफ और साजिद की मौत का मामला लीगल ब्लैक होल में चला गया है। उन्होंने द वायर को बताया है कि आज तक इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये पूछे जाने पर कि तो NHRC 2008 और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के मामले में जो फैसला जुलाई 2013 को आया था, उन्होंने कहा कि दोनों ही तफ्तीश में आतिफ और साजिद की मौत और उससे मुतालिक सवालात का जवाब नहीं दिया गया। वाज़ेह हो कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलावार बम धमाकों के बाद 19 सितंबर की सुबह जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 2 मुबैना दहशतगर्दों आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मार गिराने का दावा किया था। इस इनकाउंटर में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शदीद तौर पर जख्मी हुआ था, जिसके बाद में मौत हो गई थी। साथ ही पुलिस ने दावा भी किया था कि मौके वारदात से 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद पुलिस ने जामिया नगर, दिल्ली के दूसरे इलाकों और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ से तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और इंडियन मुजाहिदीन नामी एक नामनिहाद दहशतगर्द तंजीम से उनका ताल्लुक होने का दावा किया था। लेकिन हुकूक इंसानी की तंजीमों और मुलजिमीन के रिश्तेदारों ने पहले दिन से पुलिस की तरीक़ेकार और दावों के मुतालिक सवालात कायम किए थे और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सीटिंग जज के जरिए कराने का मुतालबा किया था, जिसको इस वक्त की मरकजी कांग्रेस हुकूमत ने नहीं माना। मुल्क भर में मुजाहिरे हुए। एक बार आजमगढ़ से पूरी ट्रेन भरकर हजारों लोग दिल्ली आए। जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया गया मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल किया गया, लेकिन इसका नतीजा भी सिफर ही रहा और जांच का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ऐसा करने से पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 धमाके मामले का सामना कर रहे भगवा दहशतगर्दों उनकी मुबैना पुश्तपनाही करने वाली कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने मुतासिरीन की जानिब से इस मामले में बतौर मुदाखलतकार अदालत में दलाइल पेश करने की इजाजत तलब करने वाले अजदाद पर सख्त एतराज जताया है, जिसके बाद खुसूसी NIA अदालत ने मुलजिमीन और वकला इस्तेगास से मुतासिरीन के अजदाद पर अपने जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। खुसूसी जज SV पडालकर ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वकील शाहिद नदीम के जरिए दाखिल करदा मुदाखलतकार के अजदाद को समाअत के लिए कबूल करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल पुरोहित व दीगर मुलजिमीन के वकला समेत कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के वकील को हुक्म दिया कि अजदाद पर अपना जवाब दाखिल करें ताकि इस पर बहस हो सके। एडवोकेट शाहिद नदीम के जरिए दाखिल करदा अजदाद में तहरीर है कि इस बम धमाके मामले में सैयद निसार, जिनका लड़का सैयद असर शहीद हुआ था, को भी अदालत में दलाइल पेश करने की इजाजत दी जाए। अजदाद में मजीद बताया कि इससे कबल भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरीन को मुदाखलतकार तस्लीम किया था और उनके दलाइल की समाअत की थी।
अब खबर नई दिल्ली से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद मुल्क के 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक यानी डीसीसीबी में सबसे ज्यादा नोट जमा हुए थे। उनके आला ओहदों पर बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD के जरिए एक RTI के जवाब में जानकारी दी गई है कि उसके मुताबिक मुल्क के 370 DCCB में 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2016 के दरमियान में 22,270 करोड़ रुपए के 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा हुए। वाज़ेह हो कि 8 नवंबर 2016 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था और आवाम को बैंकों में अपने पास जमा पुराने नोट बदलवाने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक यानी 50 दिनों तक का वक्त दिया गया। हालांकि इस फैसले के 5 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2016 को हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में वो नोट नहीं बदले जाएंगे। अब खबर बंगाल से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी इस वक्त बंगाल में सरमायाकारी के लिए सनअतकारों को रागिब करने के लिए यूरोप के 2 ममालिक जर्मन और इटली के दौरे पर हैं। उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को आवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। दूसरी जानिब इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही मुल्क के बेशतर आवाम मरकजी हुकूमत के खिलाफ हैं। अगले इंतखाबात में मोदी की शिकस्त यकीनी है। जर्मन मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगले साल होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात मोदी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अवाम ये जानने की कोशिश कर रही है कि 5 सालों में मोदी हुकूमत ने आखिर किया क्या है। अगर मोदी दोबारा इख्तिदार में आते हैं तो मुल्क बर्बादी के दहाने पर आ जाएगा। अवाम को भी इस बात का एहसास है कि मोदी हुकूमत की वापसी की सूरत में मुल्क का मुत्तहिद रहना मुश्किल हो जाएगा। अब खबर मुंबई से। IRF के एहलकार अर्शी कुरैशी जो कि दाइश से ताल्लुक और उसके लिए रिक्रूटिंग व दीगर संगीन इल्जामात में गिरफ्तार हैं कि मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी अदालत में जारी है। इस मुकदमे में आज NIA की जानिब से पेश करदा सरकारी गवाह ने खुसूसी अदालत के रूबरू खुद तस्लीम किया कि मजहब इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी ने ना तो उस पर जोर जबरदस्ती की और ना ही किसी किस्म की लालच दी थी, बल्कि मैंने खुद अपनी मर्जी से हलफ लिया था। इस बात की इत्तला यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा है कि IRF के अर्शी कुरैशी पर इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए जा चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों से कैदोबंद की जिंदगी झेल रहे हैं। उमूमन इस किस्म के केस इल्तिबा का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम की मुस्तैदी और काविशों के बायस गुज़िश्ता 21 सितंबर 2018 से इस मुकदमे की समाअत बर्क रफ्तारी से शुरू हो चुकी है और महज 18 दिनों में सरकारी गवाहों की गवाही और जरह मुकम्मल हो चुकी है। मजीद गवाहान की गवाही भी जल्द ही तकमील कर ली जाएगी। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से नाबालिग लड़की की असमदरी का मामला सामने आया है कि इंसान किस कदर हैवान बन सकता है, ये मामला जीती जागती मिसाल है। इत्तलात के मुताबिक शख्स ने न सिर्फ नाबालिग लड़की के साथ असमदरी की बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती कुछ चीजें डालने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हादसे के बाद संगीन हालत में मुतासिरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका फौरन ऑपरेशन किया गया है। मुतासिरा की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में सामने आए नाबालिग बच्चियों की जिनसी इस्तेहसाल के मामलात ने मुल्क की सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से बच्चियों के साथ असमदरी के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। हरियाणा में CBSE बोर्ड टॉपर के साथ इज्तिमाई असमदरी का वाक़या सामने आने के बाद नोएडा से भी एक मामला सामने आया, जहां एक वालिद ने खुद अपनी 13 साल की बेटी की असमदरी की थी। एक और खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म सीरल अमरचंद मंगलदास यानी SEM सीबीआई तहकीकात के जद में है। हुकाम ने 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाला मामले से जुड़े दस्तावेज इस साल फरवरी में जब्त किए थे। इस मामले में हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील और पुलिस जराए ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी दी है। PNB ने अरबपति नीरव मोदी पर इल्जाम लगाया था कि अपना मामा मेहुल चोकसी के साथ बैंक के अमले की मदद से वो सालों तक गैर मुल्की क्रेडिट पर लाखों अरब डॉलर उधार लेता रहा है। हीरे का कारोबार करने वाले नीरव के मुआविरीन ने इस साल फरवरी में मुंबई में इसकी फर्म के कुछ कागजात CAM के पास भेजे थे, जहां से पुलिस ने 21 फरवरी को तमाम दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। अब खबर सियासत के ताल्लुक से है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हरियाणा में इज्तिमाई असमदरी के वाक़े पर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की कार्रवाई न करने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है
कि इन मामलात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी कबूल नहीं की जा सकती है। मिस्टर राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट किया कि मुल्क की एक और बेटी के साथ इज्तिमा इस्मत दरी हुई है और इससे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक रहा है। उन्होंने इन वाकयात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की खामोशी नाकाबिल कबूल है। इस हुकूमत पर शर्म आना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान की खवातीन गैर महफूज और डरी हुई है और अस्मत दरी के मुजरिमों को खुला घूमने की छूट मिली हुई है। वाज़ेह है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक लड़की की गुज़िश्ता दिनों उस वक्त आबरूरेज़ी की गई थी जब वो ट्यूशन से वापस आ रही थी। और खबर नई दिल्ली से, बेशक एसआईटी, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस और सीबीआई नजीब को तलाश करने में नाकाम हो सकते हैं, लेकिन एक बेटी की मां नहीं। नजीब के मिलने तक मैं नजीब की तलाश जारी रखूंगी, ये कहना है नजीब की वालिदा फातिमा नफीस का। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि सीबीआई इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने जा रही है। सीबीआई हर तरीके से नजीब की तलाश कर सकती है, उसे नजीब के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये बड़ी हैरत की बात है कि मुल्क के इतने बड़े इदारे को नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली पुलिस का भी है। उसे जब कोई सबूत और सही सुराग हाथ नहीं लगा तो एक झूठा ऑटो रिक्शा वाला पकड़ कर लाई, इससे गलत बयानबाजी कराई गई। नजीब की तलाश के लिए बनी एसआईटी और क्राइम ब्रांच भी इसकी तलाश नहीं कर पाए। 4-5 जांच एजेंसियां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से गुमशुदा हुए नजीब को तलाश नहीं कर पा रही हैं। 4 एजेंसियां मिलकर मुलजिम लड़कों के मोबाइल का पैटर्न लॉक तक नहीं खोल पा रही हैं। एक मां के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसे नहीं समझ पा रही हूं। ये 4 एजेंसियां हार मान सकती हैं, लेकिन मैं एक बेटी की मां हूं, मैं हार नहीं मान सकती। मैं नजीब के मिलने तक उसकी तलाश करूंगी। अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है तो हम अदालत से जुडिशनल इंक्वायरी की मांग करेंगे। अब खबर अजमेर शरीफ से है। ख्वाजा की नगरी अजमेर शरीफ में एक हफ्ते से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जारी मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। शहर से बाहर वाक़ कायदो आश्राम स्थली जहां उर्स के मौके पर मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन ठहरते हैं, वहां जमीयत का मेडिकल कैंप ज़रूरतमंदों के लिए बड़ी राहत का सबब बना, क्योंकि गर्दोनवाह में कोई ऐसा मेडिकल इंस्टॉलेशन मौजूद नहीं है। तफसीलात के मुताबिक कुल 2050 ज़ायरीन ने अपनी बीमारी के वक्त यहाँ रुजू किया और मुफ्त दवाएं हासिल की। इस बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी जिनको सख्त हालात की वजह से जमईयत एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस बार मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया था। खिदमत के लिए 2 एम्बुलेंस और 22 रजाकार शबरोज मौजूद रहे। खासतौर से इस बार मुजफ्फरनगर से स्काउट तरबियत याफ्ता 12 नौजवानों की खिदमत भी हासिल की गई। जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और मौलाना शब्बीर अहमद कासमी, नायब सदर जमीयत उलमा राजस्थान समेत जमीयत के कई अहदेदारान बतौर निगरान मौजूद रहे। मौलाना शब्बीर अहमद ने कहा कि दरगाह अजमेर शरीफ के मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने हमारे कैंप का दौरा किया और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी को सराहते हैं, जो मुसलसल मुसलमानों के दोनों तबकों को करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब खबर कोटा से। कोटा जिले के इटावा कस्बे में दिन दहाड़े एक शख्स ने चाकू से गला रेत कर खातून टीचर का कत्ल कर दिया है। मुलजिम ने टीचर पर चाकू से कई हमले किए और फिर फरार हो गया। खातून टीचर के कत्ल के पीछे पुलिस ने उसके शोहर पर शक जाहिर किया है। वारदात के बाद पुलिस खातून के शोहर की तलाश में मसरूफ हो गई है। पुलिस ने मामले की तफसीलात देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले टीचर राज कंदुरानागराज ने इटावा थाने में अपने शोहर पर शक करने और परेशान करके मारपीट करने की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद वो 2 दिन पहले पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने हादसे को कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल के सामने अंजाम दिया। मुर्दा टीचर राज कंदुरानागर ने अपने बच्चे की ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेने के लिए स्कूल गई हुई थी। इसी दौरान मुलजिम ने टीचर पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया था। बताया जा रहा है कि मुलजिम टीचर उसके साथ आए एक स्कूली तालिब इल्म की आंखों में मिर्ची डाली, फिर उसके बाद टीचर पर चाकू से हमला करके उसका गला रेत कर कत्ल कर दिया। अब खबर बहराइच से। बहराइच जिले में बुखार से 45 दिनों में 70 मासूमों की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 86 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से कई मासूमों की हालत संगीन बताई जा रही है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। मरीजों की तादाद में तेजी से हो रहे इजाफे के सबब अस्पताल में बेड तक खाली नहीं है, जिसके सब मरीजों का इलाज जमीन पर बेड लगाकर किया जा रहा है। अमवात के बढ़ते हुए आदाद शुमार के बाद पूरे अस्पताल इहाते में हलचल मच गई है। सीएमएस डॉक्टर ओपी पांडे ने बताया कि अस्पताल में बहराइच ही नहीं, शिरावस्ती, गोंडा और बलरामपुर के अजला से मरीज आते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 बच्चे बर्थ स्पेसिया से मुतासिर थे, 2 बच्चों की दिमागी बुखार से और 1 बच्चे की निमोनिया से मौत हुई। वहीं गुज़श्ता 24 घंटे में अस्पताल में 86 मरीज दाखिल किए गए, जबकि जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड, बच्चों के वार्ड में
40 बेड ही दस्तयाब हैं। मासूमों का इलाज करा रहे लोग अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे। उनका कहना है कि यहाँ वक्त पर इलाज नहीं हो रहा। इन बच्चों के अहले खाना को खौफ है कि कहीं जमीन पर लेटाकर इलाज करने से बच्चों में कोई और इन्फेक्शन न हो जाए। नाज़रीन, अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में देहरादून के विकास नगर में एक स्कूली तालिबा से उसी के स्कूल के तलबा के जरिए इज्तिमाई इस्मत-दरी का मामला सामने आया है। वाकया GRD वर्ल्ड स्कूल का है। इज्तिमाई इस्मत-दरी स्कूल अहाते में ही की गई। मामले का इंकिशाफ तब हुआ जब तालिबा ने पेट में दर्द की शिकायत दर्ज कराई। स्कूल इंतजामिया पर मामले को दबाने की कोशिश के इल्जाम लग रहे हैं। फिलहाल GRD वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में 4 नाबालिग तलबा शामिल हैं। मुतासिरा दिल्ली की रहने वाली है। इसका इल्जाम है कि 14 अगस्त को उसी के स्कूल में 10वीं और 12वीं के 4 तलबा ने मिलकर उसकी इज्तिमाई इस्मत-दरी की। उसने स्कूल इंतजामिया से इस बारे में शिकायत भी की, लेकिन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। यह मामला चाइल्ड तहफ़्फ़ुज़ कमीशन में पहुंचने के बाद कमीशन ने इंतजामिया और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई की वकालत की है। नाज़रीन, अब खबर आलमी इस्लाम से है। सबसे पहले खबर तुर्की से लेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि बाज़ हल्के डॉलर एक्सचेंज रेट के जरिए इक़्तिसादी साज़बाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने पेशतपे कौमी कन्वेंशन सेंटर में यौम सहाफ़त की तकरीब में शिरकत की थी। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ हल्के इक़्तिसादियात में गलत तासुर तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को इन हल्कों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुर्क इक़्तिसादियात मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। एक्सचेंज रेट के साथ मनकुला व गैर मनकुला असासों की खरीदो फरोख्त और अमलाक के किरायों पर काबू पाने के लिए तैयार किए गए सदारती मेमोरेंडम का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा है कि अब के बाद इस मुल्क में डॉलर और यूरो के जरिए किराया अदा नहीं किया जाएगा। इस मुल्क में तुर्क लीरे से कारोबार होगा, क्योंकि ये तुर्की है और अमेरिका नहीं। आपको मार्केट किराए पर देते वक्त तुर्क लीरे में किराए पर देना होगी और खरीदारी भी तुर्क लीरे के साथ ही करना होगी। उन्होंने एक रोज कबल रूस के साथ इदलिब के मौजू पर तय पाने वाले समझौते पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ मुज़ाकरात में हमने शाम के इलाके इदलिब से मुतालिक अमन मरहले के आगाज के मरहले में बात की है, समझौते पर दस्तखत किए और कहा है कि अब इदलिब में खूनरेजी बंद हो जानी चाहिए। आइए इसके लिए खुद भी कदम उठाना जरूरी है और उठाएं। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने 12 शिकों पर मुश्तमिल समझौते पर दस्तखत किए हैं और यह कदम हमारी सरहदों से बाहर अमन के लिए उठाया गया अहम तरीन कदम है। अब खबर चीन से। चीन ने अमेरिकी हुकूमत की तरफ से 200 अरब डॉलर की चीनी मसनूआत पर महसूलात आयद किए जाने के जवाब में अमेरिकी दरामदी अशिया पर 60 अरब डॉलर का टैक्सेस लगाने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर महसूलात में 10% इजाफा कर दिया था। चीन पहले ये कह चुका है कि अमेरिका की जानिब से नए टैक्सेस लगाए जाने की सूरत में वो भी उतनी ही मालियत की अमेरिकी अशिया पर इसी तनासब से टैक्स आयद कर देगा। तवक्को की जा रही है कि नई महसूलात का इतलाक 24 सितंबर से होगा और इस साल के आखिर तक टैक्सेस की शरह 10% होगी, जबकि इसके बाद उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सर ट्रंप का कहना है कि चीन को तिजारत में गैर मुनसिफाना रवैया तर्क करना होगा। ट्रंप का यह भी कहना है कि अगर चीन ने जवाबी इक़दाम किया तो वह अमेरिका में चीन की मजीद 267 अरब डॉलर की दरामदात पर भी टैक्स लगा देंगे। अब खबर शाम से। शामी शहर इदलिब के मामले पर रूस और तुर्की के दरमियान इत्तेफाक को अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश आइंद करार दिया है। खबर के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के सरबराहान की जानिब से शामी शहर इदलिब में गैर फौजी इलाके के क़याम पर इत्तेफाक किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली इस पेशरफ्त को खुश आइंद करार दिया है। अपने बयान में एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि इदलिब को गैर फौजी इलाका बनाने के नतीजे में लाखों शहरियों की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। उन्होंने इदलिब की खाना जंगी के तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो इस डील को कामयाब बनाने की खातिर भरपूर कोशिश करें ताकि वहां जारी बहरानी सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। अब खबर यमन से। इमदादी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि यमन में 5 मिलियन से जायद बच्चों को कहत की सूरत हाल का सामना हो सकता है। इस तंजीम की जानिब से जारी करदा एक ताज़ा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर हुदैदा के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया गया और वो बंद हो गया तो इसके नतीजे में सैकड़ों बच्चों की मौत वाक़ हो सकती है। वाज़ेह है कि हुदैदा वो मरकजी हवाई अड्डा है जहां से इमदादी सामान की आमदोरफ्त जारी है और इस सिलसिले में रुकावट लाखों जानों को खतरे में डाल सकती है। तंजीम ने यह रिपोर्ट एक ऐसे मौके पर जारी की है जब हुदैदा के हवाई अड्डे के आसपास ताज़ा झड़पें जारी हैं। अब खबर दुबई से।
दुबई की एक अदालत ने 3,700 करोड़ के अगस्टा वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल में मुलजिम बरतानवी शहरी क्रिश्चियन मिशेल को हिंदुस्तान के हवालगी के हक में फैसला सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई की अदालत ने मंगल को हिंदुस्तान की अपील पर यह फैसला सुनाया। मिशेल की हवालगी अपील अगस्टा वेस्ट लैंड मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की तहकीकात पर मबनी थी। मिशेल पर अगस्टा वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर खरीद और फरोख्त के मामले में दलाली करने और दूसरों को रिश्वत देने का इल्जाम है। कुछ अरसे कबल मिशेल के वकील ने कहा था कि मिशेल गिरफ्तार न किए जाने की यकीन दहानी के बाद हिंदुस्तान आने को तैयार हैं। मिशेल की हवालगी अगस्टा वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर खरीदारी घोटाले में हिंदुस्तान को मिलने वाली ये बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। ताज़ा तरीन सीधी बातों को जो वीकली होते हैं उसको देखना हरगिज़ ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।